तो अभी तक हमने जाना कि क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं और उसकी परिभाषाएं क्या हैं और व्यवहारिक समस्याएं किस प्रकार की होती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि जो मौलिक अनुसंधान है उसमें और क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ हेडिंग हमने लगाई, क्रियात्मक शोध अन्य शोध से कैसे भिन्न है। ये एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से इसको जानेंगे और फिर जो है हम क्रियात्मक शोध के प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं, यहाँ 3 प्रकार के शीर्षक हैं शोध के शीर्षक। पहला शीर्षक है हमारा कक्षा 3 में भाषा को लेकर सीखने सिखाने संबंधी अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव करना। ये एक शोध शीर्षक है और इसका उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में बदलाव करना। दूसरा शीर्षक देखें, विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना। यानी यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, ऐसी कुछ गतिविधियां करवाएं जिससे समुदाय की सहभागिता विद्यालय में बढ़ जाए। और तीसरा शोध शीर्षक है विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक अध्ययनरत सभी बच्चों का गणित, विज्ञान एवं भाषा विषय में उपलब्धि स्तर बढ़ जाए या सुधर जाए, वो हमें मालूम हो जाए और हम उसको और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो ये 3 प्रकार के शोधों के शीर्षक हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो पहला शीर्षक है उसका उद्देश्य बहुत विस्तृत है कि पाठ्यक्रम में बदलाव करना। इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए पूरे राज्य की, अगर राज्य के पाठ्यक्रम में बदलाव हम कर रहे हैं, पूरे राज्य के स्कूलों में पूरे राज्य के बच्चों से, पूरे राज्य के अभिभावकों से, शिक्षकों से विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनसे मालूम करना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम में क्या कमियां हैं और उसके पश्चात, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हमने जैसे पहले आपको बताया था कि क्रियात्मक शोध का जो उद्देश्य होता है वो और जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है और उद्देश्य होता है कि डे टू डे की जो व्यवहारिक छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका हल खोजना। तो ये व्यवहारिक समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र है। तो इसलिए इसको हम क्रियात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रख सकते, ये दूसरे प्रकार का शोध है। इसी तरह से यहाँ देखें समुदाय की सहभागिता, जैसा आप जानते हैं कि विद्यालयों के संचालन में एसएमसी और एसडीएमसी का बहुत बड़ा रोल रहता है और एसएमसी और एसडीएमसी में जो सदस्य हैं वो समुदाय के लोग होते हैं, बच्चों के अभिभावक और माता पिता इसमें सम्मिलित हैं। तो उनकी सहभागिता विद्यालयों में आप सब जानते हैं बहुत कम है। तो हम ये चाहते हैं कि विद्यालयों में उनकी सहभागिता बढ़े, वो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से विद्यालयों से जुड़ें और विद्यालयों के उन्नयन के लिए कार्य करें, परंतु ऐसा अमूमन है नहीं। तो ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य भी विद्यालय के और कक्षा के बाहर से संबंधित है। जो परिजन है या जो अभिभावक हैं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी जो मेंटलिटी है, उनकी जो मानसिकता है, उसको तब्दील करना पड़ेगा और मानसिक रूप से उनको विद्यालयों से जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें विद्यालय से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए भी ये शोध भी विद्यालय से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और इसमें समय भी बहुत लगने वाला है। जबकि ये तीसरे प्रकार का जो शीर्षक, इसमें आप देखें कि हम किसी विद्यालय की केवल 5वीं कक्षा को लें और इसके बच्चों के गणित में या विज्ञान में या भाषा के विषय में जो है शोध करें और उनके उपलब्धि स्तर को बढ़ाने का प्रयास करें। तो ये जो है इस प्रकार का जो शोध है वो एकक शिक्षक कर सकता है। गणित का जो शिक्षक है वो 5वीं क्लास में एक प्रकार का क्रियात्मक अनुसंधान करे, विज्ञान का शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान करे, भाषा का शिक्षक जो है वो 5वीं क्लास में क्रियात्मक शोध करे और पता लगाए कि किन विधियों के द्वारा ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हम कराएं कि बच्चों का गणित में जो है उपलब्धि स्तर बढ़ जाए, और विज्ञान में हम किस प्रकार की गतिविधियां कराएं कि बच्चों का उपलब्धि स्तर बढ़ जाए, और भाषा में हम किस प्रकार की गतिविधियां कराएं कि बच्चों का उपलब्धि स्तर अच्छा हो जाए। तो ये सब ये काम जो है विद्यालय में रहते हुए और एक विद्यालय में भी एक स्पेसिफिक कक्षा का चयन करके किया जाएगा। तो इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है और इसका जो अनुसंधान करता है वो शिक्षक है और ये विद्यालय से संबंधित है। तो इसलिए इस रिसर्च को या इस शोध शीर्षक को हम एक्शन रिसर्च की श्रेणी में, क्रियात्मक शोध की श्रेणी में रख सकते हैं। बाकी के जो दोनों शोध हैं वो क्रियात्मक शोध की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये जो शोध है ये क्रियात्मक श्रेणी इसकी है क्योंकि इसका संबंध जो है वो विद्यालय की एक स्पेसिफिक कक्षा है, उसके थोड़े से छात्र हैं, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, इसकी जो समस्या है वो एक या छोटी सी या जो व्यवहारिक समस्या है उससे इसका संबंध है, और इसमें जो शोध करता है वो कोई
एक शिक्षक है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं वो क्रियात्मक शोध में होती हैं, जबकि इन दोनों में ये चीज़ें नहीं हैं। तो इसलिए इनको हम क्रियात्मक शोध की श्रेणी से बाहर रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि क्रियात्मक शोध जो है वो अन्य शोधों से किस प्रकार से भिन्न है।